सबको जय मसीह की। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि सभी लोग बहुत अच्छे हैं। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में हम लोग वचन में जाएंगे, लेकिन जाने से पहले मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को देखिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। सबको जय मसीह की। वचन में जाएंगे। आज का टॉपिक है पूर्वजों के पाप श्राप का बंधन और उस बंधन से छुटकारा कैसे पाएं। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि ये पूर्वजों का पाप श्राप का बंधन क्या होता है, ये बाइबल में कहाँ है, इससे छुटकारा कैसे मिलता है। तमाम तरह के सवाल लोगों के मन में उठते हैं। उन सवालों का जवाब आज इस वीडियो में वचन के द्वारा मैं आप लोगों को बताऊंगी। हम लोग जाएंगे वचन में। पहला राजा 21 अध्याय हम लोग देखेंगे। पहला राजा 21 अध्याय में जो है हम देखेंगे कि इसमें इज़राइल का राजा था आहाब राजा। इतना पाप किया था, इतना पाप कि बहुत ज़्यादा पाप किया था, बहुत सारा पाप किया था जो परमेश्वर की नज़र में एकदम गिर चुका था। और उसका पाप इतना हो गया था कि प्रभु का क्रोध उसके ऊपर भड़क उठा, जिसमें से वो एक ऐसा पाप किया कि प्रभु परमेश्वर नाबोत से बहुत प्रेम करते थे। और नाबोत एक धर्मी व्यक्ति था जो यहोवा परमेश्वर के भय में चलने वाला था। और उस नाबोत के ज़मीन को हड़पने के लिए आहाब राजा ने उसे धोखे से उसको धोखा दे करके और उसको लोगों द्वारा मरवा दिया। और जब नाबोत मर गया तो यहोवा परमेश्वर का क्रोध उस पर भड़क गया। वो प्रभु बहुत क्रोधित उसके ऊपर हो गए। और तब वो अपने दास एलिया, उस समय एलिया नबी थे, एलिया से बातें करते हैं परमेश्वर कि जा करके तू आहाब राजा से बता कि उसने मेरे क्रोध को भड़का दिया है और उसका पाप का घड़ा भर चुका है और अब वो नहीं बचेगा, वो मर ही जाएगा। ये संदेश परमेश्वर एलिया को देते हैं। और एलिया जा करके जब आहाब राजा से बताते हैं तब आहाब राजा सुनता है और क्या करता है वचन में देखेंगे। एलिया को देखकर आहाब ने कहा, हे मेरे शत्रु, क्या तूने मेरा पता लगाया है? उसने कहा, हाँ लगाया तो है, और इसका कारण यह है कि जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है उसे करने के लिए तूने अपने को बेच डाला है। एलिया ने आहाब से कहा कि तूने जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है वही पाप किया है और अपने आप को बेच डाला है। मैं तुझ पर ऐसी विपत्ति डालूंगा कि तुझे पूरी रीति से मिटा डालूंगा। यहोवा परमेश्वर बोलते हैं आहाब को कि मैं तुझे पूरी रीति से मिटा डालूंगा। और आहाब के घर के एक एक लड़के को और क्या बंधुए क्या स्वाधीन इज़राइल में हर एक रहने वाले को भी नष्ट कर डालूंगा। यहोवा परमेश्वर एलिया से बोलते हैं कि तू जा करके बोली आहाब को कि मैं उसे और उसके घराने में रहने वाले हर एक एक लड़का लड़की जितने भी हैं, क्या बंधुआ क्या स्वाधीन, सबको मैं नष्ट कर डालूंगा। जब ये बातें एलिया के द्वारा आहाब सुनता है तो आहाब डर जाता है, वो परमेश्वर के भय में आ जाता है, वो कांपने लगता है। पहला राजा 21 के 27 पद में हम लोग देखेंगे। सुनने के बाद, जब ये सारी बातें सुनने के बाद आहाब राजा क्या करता है। एलिया के वचन सुनकर आहाब ने अपने वस्त्र फाड़े और अपनी देह पर टाट लपेटकर उपवास करने और टाट ही ओढ़े पड़ा रहने लगा। जब आहाब राजा सुना कि परमेश्वर उससे क्रोधित हो गए हैं और परमेश्वर उसे हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर देंगे, ना कि उसे बल्कि उसके पूरे खानदान को, परिवार को वो नष्ट कर डालेंगे, तो आहाब राजा डर गया, वो परमेश्वर के भय में आ गया। उसे लगा कि मैंने कहीं ना कहीं पाप किया है और वो मन ही मन अपने मन में पश्चाताप करने लगा, परमेश्वर के सामने रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। वचन में लिखा है कि वो अपना वस्त्र फाड़ कर क्या किया, टाट लपेट लिया और उपवास में रहने लगा और दबे पांव चलने लगा। मतलब कि अपने आप में अफसोस करने लगा, पश्चाताप करने लगा कि मैं एक राजा होकर के, वो भी इज़राइल का राजा होकर के, मैं ये क्या किया हूँ। तब यहोवा का यह वचन तिस्बी एलिया के पास पहुँचा। उसके बाद जब परमेश्वर देखें कि आहाब तो डर गया, आहाब भय में हो गया, मेरे भय में आ गया है, और आहाब राजा जो है कि उपवास कर रहा है, पाप का प्रायश्चित कर रहा है, तब परमेश्वर एलिया से बोलते हैं
क्या बोलते हैं, तब यहोवा का यह वचन तिस्बी एलिया के पास पहुंचा, क्या तूने देखा है कि अहाब मेरे सामने नम्र बन गया है? इस कारण कि वो मेरे सामने नम्र बन गया है, मैं वह विपत्ति उसके जीते जी उस पर न डालूंगा, परंतु उसके पुत्र के दिनों में मैं उसके घराने पर वह विपत्ति भेजूंगा। परमेश्वर एलिया से बोलते हैं कि तू जा करके बोल अहाब से कि वो मेरे सामने नम्र बन गया है, वो पश्चाताप कर रहा है, उपवास कर रहा है, इसलिए मेरा क्रोध ठंडा हो गया है, लेकिन वो जो पाप किया उसके पाप का सजा तो मिलेगा ही। ये पाप का प्रायश्चित कर लिया है, इसलिए मैं इसे क्षमा करता हूँ, इसका उम्र मैं बढ़ा देता हूँ, अभी इसे नहीं मारूंगा, लेकिन ये जो पाप किया है इस पाप का सजा इसके आने वाले पीढ़ी को मिलेगा। ये जो पाप किया इस पाप का सजा इसके बेटा यानी कि इसके पुत्रों पर मैं डालूंगा। लिखा है मैं वह विपत्ति उसके जीते जी उस पर न डालूंगा, यानी कि जब तक अहाब जिंदा रहा जो विपत्ति भेजने के लिए परमेश्वर बोले थे वो विपत्ति उस पर नहीं भेजे। आगे क्या लिखा है, परंतु उसके पुत्र के दिनों में मैं उसके घराने पर वह विपत्ति भेजूंगा। और उसके पुत्र के दिनों में जब उसके बेटा बेटी उसके नाती पोते हुए उस समय में परमेश्वर का वादा है कि मैं उस समय में उसका जो पाप किया उसके पाप को मैं उसके खानदान पे उसके बेटा बेटी नाती पोता जो भी रहेगा मैं उस पर डालूंगा, क्योंकि पाप अहाब किया और सजा उसका आने वाला पीढ़ी भुगतेगा। यही होता है पूर्वजों के पाप श्राप का बंधन। पूर्वज अहाब पाप किया लेकिन आने वाला पीढ़ी इसका बेटा इसका नाती पोता उस पाप को भुगतेंगे, क्योंकि वो पाप किया और यहोवा का वचन टलता नहीं है। परमेश्वर जो बोल दिए सो बोल दिए, परमेश्वर जब बोल दिए कि उसे सजा मिलेगा तो मिलेगा, लेकिन वो नम्र बन गया इसलिए उसको वो दुख न मिल करके उसके आने वाले पीढ़ी को मिला। बाइबल में लिखा है आगे जो है कि दूसरा राजा में लिखा है कि जब इसका जो राजा इस राजा का जो बेटा होता है वो मर जाता है और उसका वंश आगे नहीं चलता है। तो यही होता है पूर्वजों के पाप और श्राप का बंधन। मेरे प्रियो, मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि ऐसा नहीं है कि आप पाप नहीं कर रहे हैं, आप बहुत धर्मी हैं फिर भी आपके जीवन में दुख आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि हम धर्मी हैं तुम्हारे ऊपर दुख नहीं आएगा। हम धर्मी हैं बट हमारा पूर्वज हमारे जो माता पिता थे हमारे दादा दादी थे वो कौन सा पाप किए क्या किए हमें नहीं पता है। वो पाप वो श्राप हमारा पीछा करता है, इसलिए हमें इस पाप और श्राप से पूर्वजों के पाप श्राप बंधन से छुटकारा पाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना होगा और इन बंधनों को यीशु मसीह नासरी के नाम से तोड़ना होगा। हमें उपवास में जाना होगा, हमें घुटने पर होकर के परमेश्वर के सामने प्रार्थना करना होगा और इन बंधनों के पूर्वजों के पाप श्राप के बंधन को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से तोड़ना होगा। जब हम इन बंधनों को तोड़ेंगे प्रभु यीशु के नाम में तो ये सारी बंधनें टूट जाएंगी और हम उन पूर्वजों के पाप श्राप के बंधन से आज़ाद हो जाएंगे। सो आप सबको जय मसीह की।